चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जातक का चरित्र कैसा होगा? जातक के जीवन में सहजता या कठोरता कैसे जाने? जन्म कुंडली के माध्यम से। बस इस वीडियो को हम थोड़े से समय के लिए ही बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपको यह जानने में सरलता भी रहेगी। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न दुष्भाव राशि युक्त ना हो। अब दुष्भाव राशियां कौन सी हैं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ये दुष्भावी राशियां हैं। दुष्भावी राशियों का तात्पर्य होता है कि दो प्रकार के स्वभाव वाले राशियों के अंतर्गत उस व्यक्ति में असमंजसता बनी रहती है कि वो कैसा है, कैसा नहीं है। वो स्वयं भी अपने बारे में नहीं जान सकता। तो लग्न में दुष्भाव राशि ना हो, स्थिर राशि हो, स्टेबल राशि हो। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, जिसका मेरे पास प्रूफ है, फुल प्रमाण है। तो एक नहीं, अनेकों प्रमाण हैं। जन्म कुंडली में जब स्थिर राशि हो और स्त्री संज्ञक राशि हो। स्त्री संज्ञक राशि कौन सी है, यहां पर आपको यह भी बता देता हूं। वृष राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। ये क्या है? ये राशियां हैं स्त्री संज्ञक। तो जन्म कुंडली में स्त्री संज्ञक राशि हो लग्न में, जैसे कर्क लग्न के अंतर्गत ही हम ले लेते हैं। जन्म कुंडली में कर्क लग्न जब होगा तो चंद्रमा बन जाएगा लग्नेश। ऐसे में यदि जातक का चंद्रमा दूषित ना हुआ, शत्रु ग्रहों से परास्त ना हुआ, तब ऐसी अवस्था में जातक के अंदर जो करुणा है, दया है, समता है, ऐसा स्वभाव लेकर के वो जीवन को उच्च स्तर से जिएगा। लग्नेश चंद्रमा यदि दूषित ना हुआ तो यह विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम पुनः चलते हैं, सप्तम भाव को जानते हैं। सप्तम भाव में लग्न के अंतर्गत स्त्री राशि आएगी तो ठीक स्त्री राशि सप्तम में भी आएगी, मकर राशि सप्तम में। तो सप्तम मकर राशि स्वामी पुरुष नपुंसक ग्रह शनि यदि सप्तम में ही बैठा हो और ठीक देवगुरु बृहस्पति बैठे हो लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र बढ़िया शुद्ध होगा। और ऐसा व्यक्ति राज और राजयोग, संन्यास योग इत्यादि में अपनी रुचि दिखाएगा और किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। दूसरा प्रकार समझते हैं, एक ऐसी कुंडली भी हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में कोई संदेह ही नहीं हुआ। लग्न वृश्चिक, स्त्री राशि, ठीक लग्न से सप्तम वृष राशि, वृष राशि का स्वामी शुक्र अष्टम में बैठ गया। वहीं पर चंद्रमा और शुक्र, बड़े ध्यान देना, चंद्रमा और शुक्र उसके बैठ गए पंचम भाव में, मीन राशि में। मीन राशि में चंद्रमा और शुक्र बैठ गए। पुनः आइए देखते हैं, लग्नेश
जो कि मंगल है, वो बैठ गया 9th हाउस में, कर्क राशि में। अब यहां मंगल लग्नेश और षष्ठेश होकर के भाग्य भाव में बैठ गया। अब इस व्यक्ति में साधुता है, सदलक्षण है, सचरित्रता है, किसी भी प्रकार से दोष नहीं है जो चारित्रिक दोष कहा जाए। अब हमारा एक प्रूफ है, प्रमाण है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे अभी मैंने कहा, यदि लग्न में स्त्री राशि हो और लग्नेश भी स्त्री राशि में बैठ गया हो, तब ध्यान पूर्वक देखें, लग्नेश कर्क में नवम भाव में बैठा स्त्री राशि में, पुनः चंद्रमा और शुक्र पंचम में बैठ गए, किसमें? स्त्री राशि में। अब इस व्यक्ति के जीवन में बड़ी पवित्रता है, साधुता है, और मैंने इनको बताया था उस समय जब इनकी माताजी मेरे पास कभी आए और विवाह का प्रस्ताव पूछने के लिए कि विवाह होगा या नहीं होगा, कब होगा, तो मैंने उनसे कहा, माताजी आपका बेटा विवाह नहीं करेगा, आजीवन संन्यास ले लेगा। और ठीक वही पूर्ण रूपेण फलादेश उतरा। देखिए कैसा होता है जन्म कुंडली का जीवन पे असर। अब लग्न चूंकि वृश्चिक है, लग्नेश भी स्त्री राशि में, लग्न भी स्त्री राशि में, और पुनः ध्यान पूर्वक देखिए, भाग्येश जो चंद्रमा है वो भी स्त्री राशि में ही है, और वहां पर बैठे हुए शुक्र भी स्त्री राशि में है। ठीक है, अब और पकड़ते हैं, पुनः आए देखें, धनेश द्वितीयेश बृहस्पति लग्न में है और पंचमेश भी लग्न में है। पंचमेश जीवन में साधक को, जातक को साधना पथ पर ले चलता है, और ठीक स्त्री राशि में ही पुरुष ग्रह बैठा हुआ है, और इन साहब ने आजीवन शादी नहीं की। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जब किसी पुरुष की कुंडली में स्त्री राशि का लग्न हो और स्त्री संबंधी लग्न के अलावा पंचमेश, नवमेश यह भी स्त्री राशि में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होता है, उसका भाव शुद्ध होता है। तो अब हम इस वीडियो को और लंबा ना करके आशय बता देते हैं। किसी भी व्यक्ति का चरित्र जानना हो तो उसके लिए आपको समझना क्या है, लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, सप्तमेश, इनकी स्थिति का मुआयना करना है। जब नवमेश पर किसी प्रकार के पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, लग्नेश शुद्ध होगा, कोई पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, तो पंचम भाव भी निष्पाप होगा और बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ती होगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, जैसे कि अभी हमने कुंडली में बताया, पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है और पंचम दृष्टि से शुक्र को भी देख रहा है। ऐसी अवस्था में यह आजीवन संन्यास में जीवन जीने के लिए प्रसन्न मुद्रा में कभी भी विवाह न करने का प्रण लेकर के आज भी 70 साल की ऊपर उम्र हो गई, साधक जीवन जी रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, ऐसा व्यक्ति जब लग्नेश केंद्र स्त्री ग्रहों से युक्त हो और स्त्री राशि, माफ करना, स्त्री राशियों से युक्त होकर के केंद्रेश, पंचमेश, लग्नेश जब ऐसे बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति में पौरुषत्व होते हुए भी, यानी उसके अंदर वीर है, साहस है, सामर्थ्य है, काम भोग की शक्ति है, फिर भी उसने आजीवन कुमार अवस्था रहने का संकल्प लिया, तो ऐसे जान सकते हैं किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में। पुनः हम इसका और दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे चरित्र के ऊपर, और ये बड़ा जरूरी है। मानव का चरित्र ही उसके जीवन की संपूर्ण पूंजी है।
उस पूंजी को समोए रखना किन अवस्थाओं में सुलभ है, उस चर्चा को हम पुनः जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तो यहीं पर लेते हैं विराम। आशा करते हैं आपको वीडियो का आशय समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमें आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।